हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सवसाहुणम वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते वोचामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकनप तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ सामने विराजमान है। असली वंदन इस ग्रंथराज को अपने स्वभाव के साथ में दृष्टि जोड़ करके ही होता है, वही असली वंदन होता है। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं हाथ जोड़ करके वंदन कर दूंगा, ऐसा वंदन नहीं होता। जब आत्म स्वभाव को वंदन होता है तो वंदन देह से नहीं होता, वो वंदन ज्ञान से होता है। और जब ज्ञान से वंदन होता है तो ज्ञान झुकता है। देह से वंदन होता है तो देह झुकता है, ज्ञान से वंदन होता है तो ज्ञान झुकता है। स्वभाव से वंदन होता है, स्वभाव को वंदन होता है तो स्वभाव की तरफ झुका जाता है। ये बातें कुछ अलग तरह की है। दृष्टि को जब स्वभाव के सन्मुख झुकाया जाता है तो वो दृष्टि निज में जोड़ी के ऐसा यथार्थ वंदन होता है, ऐसा भाव वंदन होता है। यहाँ 14वीं गाथा चल रही है जिसमें जिस स्वभाव को वंदन करने की बात चल रही है उस स्वभाव को दिखाया जाता है, उस स्वभाव को प्रदर्शित किया जाता है, उस स्वभाव को बतलाते हैं कि वो स्वभाव कैसा है। 5 विशेषण देकर के उस गायक भगवान आत्मा के स्वरूप को बताया है। 5 ऐसे अद्भुत विशेषण दिए जिन विशेषणों से मुझे मेरा असली स्वरूप ख्याल में आता है। कैसा है मेरा स्वरूप, यदि ये जानना हो तो इस बात को दिखाने के लिए ये समयसार ग्रंथादिराज की ये 14वीं गाथा ये अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से मैं इस 14वीं गाथा को कहता हूँ। 5 शब्द दिए हैं, 5 शब्दों की व्याख्या की है, अनेकांतिक दृष्टिकोण से की है, निश्चय व्यवहार दोनों पहलू घटाए हैं, शुद्धता अशुद्धता दोनों की दृष्टि से बात की गई है। 5 बातें कह करके 5 को 5 अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बतलाया गया है। स्वभाव के सन्मुख जाकर के देखने की विधि बतलाई है और थोड़ा सा दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है, कौन भूतार्थ है और कौन अभूतार्थ है, इस चर्चा को बड़े सुंदर ढंग से कहा है। जो बातें आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो भिदेति, ये जो बात पीछे 10वें कलश में कही थी और जिन विशेषणों से भगवान आत्मा की चर्चा की गई थी, जिन विशेषणों से इस गायक भगवान आत्मा को पिछली गाथाओं के अंदर बतलाया गया था और जिन विशेषणों के माध्यम से पूरे समय सार में चर्चा की जाने वाली है, आखिर वे विशेषण कौन से हैं। 5 विशेषण कल याद कराए थे हमने आपको, आज उन्हीं से
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, टीका की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मूल गाथा बोलते हैं, फिर नीचे उतरेंगे। जोपसद्य पाणम, जोपसद्य पाणम, अबद्धपुट्ठम् अनन्यं नियतम्, अविशेषं संयुक्तं तं शुद्धनयं वियाणीः। जोपसदि, प्राकृत गाथा को देखिए। जो पස්සदी, पස්සदी मतलब होता है देखता है। देखने का अर्थ आँखों से नहीं देखा जाता है, यहाँ तो जानने के अर्थ में देखने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो देखता है, देखो देखो कितनी बार हम बात करते हैं। जब हम देखने की बात करते हैं तो वहाँ देखने का अर्थ जानना ही होता है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से जानने के लिए भी देखना शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई बार हमने कही है बात, जब सुन के देखो, छू के देखो, खा के देखो, सूंघ के देखो, जब ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ उसका अर्थ, उसका ज्ञान करना होता है। सोचो जरा, कल्पना कीजिए, हमने उबलते हुए पानी को देख करके कहा, या पानी को गैस पर रख करके आए थे और हमने कहा देखो क्या पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। क्या देखा या वो देख करके आ गया? हमने कहा देखना भाई साहब, देखना जरा पानी गर्म हुआ क्या। देख लिया, अरे देखने से तो पता लगता ही नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, देखने से पता लगता है। देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब जानना है। इस बात को जानो कि आंच पे रखा हुआ पानी गर्म है या नहीं है। इस बात का ज्ञान करो कि पानी गर्म हो गया है या नहीं हुआ है। इस बात को जानना, छूकर देखना। अरे छूकर देखने की भी बात नहीं करें। देखो अभी छू के देखने की बात भी हो सकती है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं बिना छुए भी। क्या हमने जब ये कहा कि देखो उसे, तो बिना छुए भी सिर्फ ज्ञान करना है कि हाँ पानी के अंदर इस तरह के बुलबुले से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उछल कूद करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े से दाने दाने उसमें चारों तरफ बन गए हैं। तो हमने देख लिया कि पानी गर्म हो रहा है। कि कैसे देखा आपने? देखने का मतलब सिर्फ जाना है। तो जो पස්සदी किसको? अपाणम हो। जो पස්සदी अपाणम, जो पස්සदी अपाणम, जो अपने आप को देखता है, जो अपने आप को जानता है। अरे अपने आत्मा को देखता है। जो पස්සदी अपाणम माने अपने आत्मा को। जो पස්සदी अपने आत्मा को देखता है। कभी देखते हो आप अपने आत्मा को? कैसे देखा जाता है उस आत्मा को? देखते हैं साहब, अपने आप को देखते हैं भाई साहब। एक बार हमने सुना था पंडित जी आपसे, और ये सुना था हमने कि रात को सोते समय दिन भर के विचारों को देखो। तो फिर हम देखते हैं, रोज देखते हैं। हमने आदत बना ली है, हम रोजाना रात को सोते समय अपने आत्मा को देखते हैं, दिन भर के क्रियाकलापों को देखते हैं। हमने क्या किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया। एक बार बताया था आपने, तब से हमने रोजाना देखना शुरू कर दिया। हम रोज देखते हैं। अरे भाई किसको देखते हो तुम? परिणामों को नहीं देखना है, अपरिणामी को देखना है। संयोगों को नहीं देखना है, संयोगों से परे चैतन्य तत्व को देखना है। क्या जैसा यहाँ दिखा रहे हैं वैसा देखा कि नहीं देखा? क्या देखा तो सही, लेकिन जैसा दिखा रहे हैं वैसा देखा कि नहीं देखा? कि कैसा दिखा रहे होगे, मुझे तो पता ही नहीं लगा। कि जो पස්සदी अपाणम, जो आत्मा को देखते हैं। कैसा? अबद्ध पुट्ठम, देखा क्या आपने अबद्ध पुट्ठम आत्मा को? अबद्ध स्पष्ट देखा कि नहीं देखा? 5 विशेषण दिए, 5 शब्द याद कराए थे कल हमने आपको। सुनील जी सर्राफ साहब 5 शब्द याद कराए थे। वे 5 शब्द याद हुए कि नहीं हुए? पहला शब्द अबद्ध स्पष्ट पहला शब्द है। दूसरा अनन्यम, अनन्यम अनन्य है, अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है। नियतम, नियत है। ओ नियतम, नियत है, नियत। अविशेषम असंयुक्तम, अविशेषम और असंयुक्तम। अविशेषम विशेष नहीं है, असंयुक्तम संयुक्त नहीं है। विशेष नहीं है, संयुक्त नहीं है।
तम शुद्ध नयम वियाणी ही, ऐसा शुद्ध नय के द्वारा जानो। ऐसा शुद्ध नय देखता है तो शुद्ध नय से उस आत्मा को ऐसा देख। ये प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर। 5 बातें हो गई। अबद्ध स्पष्ट हो, बंधा नहीं है और छुआ नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, हमें तो बंधे हुए दिखता है, तुम कहते हो बंधा नहीं है। हमें तो दिख रहा है आत्मा कर्म से बंधा हुआ है। अरे बंधे हुए के काल में भी ये कह रहे हैं कि बंधेपन से रहित देखो, बंधे हुए के काल में भी बंधे हुए से रहित देखो, बंधे हुए के काल में भी अबद्ध देखो, छुए हुए के काल में भी अछूता देखो। क्या कह रहे हो आप कि हाँ यही तो बात है। देखने की दृष्टि बदलती है और बात बदल जाती है। आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, इस बात में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन स्वभाव के सन्मुख जाकर के देखते हैं तो आत्मा आज तक अनादिकाल से कभी बंधा ही नहीं। क्या ऐसा कहा जाता है ना, कुम्हार के चाक के लिए, चलते हुए कुम्हार के चाक को देख करके बतलाओ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या कहना है? क्या प्रश्न किया धर्मचंद जी साहब, क्या प्रश्न किया? चलते हुए कुम्हार के चक्र को देखकर, चलते हुए कुम्हार के चक्र को देखकर ये बताओ कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या कहना है आपको? यदि आप ये कहते हो कि नहीं चल रहा है तो हम तो ये कह रहे हैं कि चलते हुए को, क्या चलते हुए को, और यदि आप कहते हो कि चल रहा है तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ कितने किलोमीटर चल गया, क्या कितने किलोमीटर चल लिया। अपनी दूरी पर रह कर के घूम रहा है, वो नहीं चल रहा है, वो चल रहा है। दोनों ही प्रकार की बातें कही जा सकती है। चलता हुआ भी कहा जा सकता है और नहीं चलता हुआ भी कहा जा सकता है। पंखे चलते हुए को देखने में भी ऐसी ही बात हो सकती है। घड़ी चलते हुए भी ऐसी बात हो सकती है। ये घड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, जरा देख के बताना। घड़ी चल रही है क्या? क्या हाँ पंडित घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है। कहाँ चल रही है? अरे देखना देखना, गेट बंद रखना, क्या कहीं चले नहीं जाए। ये घड़ी चल रही है, कहीं चले नहीं जाए। अरे नहीं 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 चल, ऐसे कोई चलती थोड़ी ना, तो फिर चलती नहीं है तो क्या बंद पड़ी है? कि नहीं 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 चल रही है। क्या गजब है, ये क्या स्वरूप है, मुझे समझ में नहीं आता है। हैं ये अनेकांतिक स्वरूप है। घड़ी को चलते हुए भी कहा जाता है, नहीं चल रही है, और नहीं चलते हुए भी एक कदम नहीं चली है। पिछले 3 वर्षों से आपने दीवार के जिस कील पर उसे टांका था वो घड़ी वहाँ की वहीं है, और आप कहते हैं कि 3 साल से चल रही है। गजब हो गया, कितने सालों से चल रही है। बस देखने का नज़रिया अलग अलग है। जब क्षेत्र से क्षेत्रांतर की दृष्टि से बात की जाती है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं चल रही है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर की बात कही जाती है तो कहते हैं नहीं चल रही है। क्या? जब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की बात कहते हैं तो कहते हैं नहीं चल रही है। लेकिन यदि उसके सुई के चलने की अपेक्षा से बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ये घड़ी रुकी नहीं है, ये घड़ी तो बराबर चल रही है। आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है? ठीक है, उदाहरण देकर के बतलाएंगे। यहाँ कमल पत्र का, जल में डूबा हुआ होने पर भी, जल में डूबा हुआ होने पर भी, जल से स्पर्शित होने पर भी अस्पर्शित है, कर्म से बंधा होने पर भी कर्म से नहीं बंधा है। ये कैसा आत्मा का स्वरूप यहाँ अबद्ध स्पष्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये बड़ी ही गजब की पंक्तियां हैं भाई साहब। क्या ये लिख रहे हैं? जोपसद्य पाणम, याद कीजिए, बड़े सुंदर गाथा है। जोपसदी, जो देखता है। बात क्या कह रहे हैं? जो पसदी, और देखना किसे है? अपने आत्मा को देखना है, अपने आत्मा को। जो माने कौन? देखने वाला। कौन? कि देखने वाला भी आत्मा। देखना है किसे? कि आत्मा को ही देखना है। आत्मा को देखना है और आत्मा से देखना है। जो पसदिया पाणम अबद्ध पुट्टम अनन्यम नियदम। ओहो, अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य। क्या गजब शब्द है, अनन्य, अनन्यम, अबद्ध पुट्टम अनन्यम, अनन्यम, अनन्यम,
अन्य अन्य नहीं है। अरे हमें तो ये अन्य अन्य दिखाई देता है। अरे भैया मारीची और महावीर ये अन्य अन्य हैं कि अनन्य हैं? बोलो क्या कहना है आपको? मारीची और महावीर ये अन्य अन्य हैं कि अनन्य हैं? अनन्य माने अन्य नहीं है, वही है। अरे जब आत्म स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो जो मारीची है क्या वही महावीर है, जो महावीर है वही मारीची है। आत्म स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो अच्छा दोनों एक ही हैं। तो फिर एक काम करें पंडित जी, अपन ये आप हमेशा महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हो, एक आध बार मारीची की भी कर लो। एक ही है ना दोनों, मारीची और महावीर ये दोनों एक ही हैं। तो क्या कभी ऐसा कर सकते हैं हम कि महावीर स्वामी के स्थान पर मारीची की प्रतिमा विराजमान कर लेवें, मारीची को अर्घ चढ़ाएं? ओम ह्रीम श्री मारीची जिनेन्द्राय, महावीर जिनेन्द्राय की जगह मारीची जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामी थी। क्यों क्यों भैया मारीची क्या हो गया? वही तो है, एक ही तो है। नहीं भैया अलग अलग है। हम क्या कहेंगे? मारीची अलग है, महावीर अलग है। क्या कह रहे हैं? तो अनन्य कह रहे हैं। तो हाँ, आत्म स्वभाव की दृष्टि से देखने पर अनन्य है। तो नियदम नक्की है, नियदम अनचेंजेबल है। नियदम मतलब अपरिवर्तनशील है, नियत है। विविध प्रकार की अवस्थाओं में दिखाई देने पर भी वो अवस्थाओं रूप नहीं होता, वो तो नियत है। नियदम अविशेषम। ओ हम तो सोच रहे थे कुछ विशेष बात बतलाओगे, ये तो कह रहे हैं अविशेष है। अरे अविशेष कह करके विशेष बात बता रहे हैं। बोलो आप लोग क्यों आए यहाँ समय सार सुनने के लिए? आप क्यों आए 14वीं गाथा सुनने के लिए कि साहब कुछ विशेष बात बतलाओगे पंडित जी आप? इसलिए सबको विशेष दिखना है, सबको स्पेशल स्पेशल दिखना है। वैसा आई एम समथिंग, कुछ कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ विशेष। अरे कुछ विशेष दिखना चाहिए। मेकअप करता है, तैयार होता है, ब्यूटी पार्लर के जाता है और सजता धजता है, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता है और ऐसा स्टाइलिश की दुनिया अपने को कुछ। अरे भाई दूल्हे के पिता हैं, अरे भाई दूल्हे की माँ है, दुल्हन की माँ है, इसको तो कुछ तो स्पेशल दिखना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, विशेष होना चाहिए थोड़ा सा। अरे ये क्या कह रहे हैं? तो आप यहाँ समय सार सुनने के लिए आए हो तो ये कुछ विशेष बताएंगे ना यहाँ इस 14वीं गाथा में उस आत्मा के बारे में, कि नहीं बताएंगे? कि क्या बात कर रहे हो साहब, आत्मा के बारे में विशेष नहीं बताएंगे? नहीं, ये बताएंगे कि आत्मा अविशेष है। लो क्या शब्दावली बड़ी गजब की दिखाई दे रही है। हम विशेष जानने के लिए आए थे और अमृत चंद्राचार्य कुंदाचार्य देव यहाँ हमें विशेष नहीं बतला करके अविशेष बतला रहे हैं। वाह, अविशेषम। ओ ये अविशेष कह रहे हैं क्या? विशेष बताओ ऐसा। पंडित जी अब ये तो सामान्य बात हो गई, कुछ विशेष बतलाओ, कुछ विशेष बतलाओ। अरे भाई इस आत्मा में कुछ विशेष है ही नहीं क्या? आत्मा में कुछ विशेष है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो कि हाँ ऐसा ही है? आप स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखोगे तो ये विशेष नहीं है, ये जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। अंज जैसा था वैसा का वैसा ही है, कोई विशेष नहीं है। सर्व प्रकार के विशेषों का जिसमें तिरोभाव हो जाता है, सर्व प्रकार के विशेष जहाँ तिरोभूत हो जाते हैं, सर्व प्रकार के विशेष जहाँ डूब जाते हैं, समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ये उसकी चर्चा चल रही है। अविशेषम अविशेषम आत्मतत्वम अविशेषम जो पश्यति अप्पाणम अविशेषम। देखो मैं मूल गाथा पढ़ रहा हूँ अभी, और इस मूल गाथा को मैं कई तरह से पढ़ सकता हूँ। मैंने इसको कई तरह से इसको अर्थ लगाना। जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम, जो पश्यति अप्पाणम अनन्यम, जो पश्यति अप्पाणम नियदम, जो पश्यति अप्पाणम अविशेषम, जो पश्यति अप्पाणम असंयुक्तम। एक ही बात है। जो पश्यति अप्पाणम असंयुक्तम, जो आत्मा को असंयुक्त देखता है। जो पश्यति अप्पाणम अविशेषम, जो अपने आत्मा को अविशेष देखता है, दिखाता है। जो पश्यति अप्पाणम नियतम,
जो अपनी आत्मा को नियत बताता है, नियत देखता है, दिखाता है। जो पश्यति अप्पाणम अनन्यम, जो अपनी आत्म तत्व को अनन्य दिखाता है। जो पश्यति अप्पाणम अबद्धपुट्टम, जो अपनी आत्मा को अबद्ध स्पष्ट दिखाता है। क्या क्या विशेषण दिए हैं सोचो जरा। तम शुद्ध नयम, तम शुद्ध नयम, उसे शुद्ध नए, वियाणी ही, उसे जानना चाहिए, जानो, उसे शुद्ध नए जानो, जो आत्मा को ऐसा दिखाता है। शुद्ध, जो आत्मा को ऐसा दिखाता है वो शुद्ध नए है। शुद्ध नए किसे कहते हैं ये बताओ। शुद्ध नए किसे कहते हैं कि जो आत्मा को ऐसा दिखाता है उसे शुद्ध नए कहते हैं। अच्छा, शुद्ध नए किसे कहते हैं? जो आत्मा को ऐसा दिखाता है। कि आत्मा कैसा है? बोले जैसा शुद्ध नए दिखाता है। कभी ऐसे प्रयोग करते हैं क्या? कल हमने राम श्याम के घर की बात की थी आपसे, आज दूसरी बात कहता हूँ। पूर्व दिशा किसे कहते हैं? जहाँ से सूर्य उगता है। कि सूर्य कहाँ से उगता है? क्या सूर्य कहाँ से उगता है? बोले पूर्व दिशा से उगता है। तो पूर्व दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा कौन सी है? बोले जहाँ से सूर्य उगता है। तो ये दो बातें हैं क्या? कि दोनों बातें एक ही बात है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पूर्व दिशा उसे कहते हैं जहाँ से सूर्य उगता है। यद्यपि जब हम कर्णानुयोग की दृष्टि से बात करते हैं, जैन ज्योग्राफी की दृष्टि से बात करते हैं, जम्बूद्वीप में परिभ्रमण करने वाले सूर्य चंद्रमाओं की दृष्टि से बात करते हैं, तो फिर हम बात बदल करके कहते हैं यद्यपि दोनों बातें एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस दिशा से सूर्य उगता है उसे पूर्व कहते हैं। यह ज़्यादा उपयुक्त शब्द है। क्या सूर्य पूर्व से नहीं उगता, जिस दिशा से सूर्य उगता है उसे पूर्व कहते हैं। यह परिभाषा ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध होगी। थोड़ी गहराई है, कभी उसकी चर्चा करेंगे, सुना होगा कभी आपने, उसके सारे प्रवचन वीडियो उपलब्ध हैं। 3 लोक संबंधी, जम्बूद्वीप संबंधी, उसमें ये प्रकरण करते हैं, सूर्य चंद्र संबंधी। लेकिन यहाँ तो अभी जो प्रकरण चल रहा है इसमें दोनों एक ही बात है। क्या फ़र्क पड़ गया है? कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, उसमें क्या फ़र्क पड़ गया है? क्या ये लिख रहे हैं यहाँ, अविशेषम असंयुक्तम शुद्धनयम वियाणी। शुद्धनयम वियाणी, शुद्ध नय से ऐसा देखो, शुद्ध नय से ऐसा जानो। प्राकृत के अर्थ समझ में यदि आ गए हों आपको तो हम बढ़ते हैं नीचे इसी बात को आगे समझाते हुए। गाथा बोल करके, पद्यानुवाद बोल करके नीचे टीका की तरफ बढ़ेंगे। जो पश्यति पाणम अबद्धपुट्टम अनन्यम नियदम। ये अनन्य के संदर्भ में सामने प्रश्न दिखा। अनन्य, अन्य, अन्य माने क्या होता है? नहीं भैया, ये अलग है और ये अलग है, उसे क्या कहते हैं? अन्य। अन्य माने अलग अलग, अन्य। ये और ये दोनों अन्य अन्य हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अन लगा दिया, अन, उसको नेगेटिव बना दिया। अन, अन्य, अन, अन्य माने अन्य नहीं है, वही है। क्या अनन्य वही है। क्या जैसे ये प्रयोग किया, वहाँ भी इसी तरह का प्रयोग है। मति ज्ञान के नामांतर बतलाते हुए, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, इति अनर्थांतरम, ऐसे शब्द का प्रयोग करके वहाँ पर्यायवाची का। अनन्य अलग नहीं है। आप समझिए, अन्य और अन्य, अन्य अन्य नहीं, अन्य अन्य नहीं, अन्य अलग नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। चलिए, जो पश्यति पाणम अबद्धपुट्टम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम, संयुक्त नहीं है, अविशेषम, मैं के 2 टुकड़े होंगे यहाँ, अविशेषम असंयुक्तम,
हविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम बियाणी। पद्यानुवाद। अबद्ध पुट अनन्य नियत विशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी कहे जो शुद्ध नय उसको कहे। देखिए नीचे अर्थ, जो नए आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, बंध से भी रहित और स्पर्श से भी रहित, अन्यत्व रहित, अन्यत्व रहित, अन्यपना जहाँ नहीं है, चला चलता रहित, नियत चला चलता रहित। और बहुत ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे कुछ नहीं, चला चलता जिसमें है ही नहीं, नियत है। जो पानी कभी गर्म हो गया, समुद्र का उदाहरण देकर के चर्चा करेंगे, है ना, एक एक के लिए बड़े गजब गजब के उदाहरण दिए हैं, अंदर हृदय में उतर जावे इस तरह के उदाहरण देकर के बात की है। विशेष रहित एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है, जानता है। हे शिष्य तू उसे शुद्ध जान, तो ऐसा जान कि वो शुद्ध है। तात्पर्य यह है कि शुद्ध नय से भगवान आत्मा कर्मों से अबद्ध है। शुद्ध नय से भगवान आत्मा कैसा है? क्या शुद्ध नय से ये भगवान आत्मा कर्मों से अबद्ध है, पर पदार्थों ने इसे छुआ तक नहीं है। कल हमने छूने और नहीं छूने के संदर्भ में आपको एक एग्जाम्पल देकर के बतलाया था। क्या आत्मा के बंधन और बंध रहित के संदर्भ में एक उदाहरण देकर के बतलाया था। कितने लोगों को याद है? क्या नई बात थी, मैग्नेट का एग्जाम्पल दिया था हमने। क्या कागज बीच में है और दोनों तरफ लगाया है मैग्नेट, बीच में कागज है, तो मैग्नेट कागज से चिपकाए हैं कि मैग्नेट मैग्नेट से चिपकाए? मैग्नेट कागज से नहीं, चुंबक कागज से नहीं चिपकाए, चुंबक चुंबक से चिपकाए है। बस यही बात आत्मा की कर्म बंधन के संदर्भ में यहाँ बात कही गई कि कर्म से कर्म चिपकते हैं, आत्मा से कर्म नहीं चिपकते हैं भैया। कर्म से कर्म चिपकते हैं, आत्मा से चिपकते हैं, ये बात भी कह दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म आत्मा से बंधे हैं, ये बात भी कह दी जाती है। व्यवहार ने यही कहेगा आत्मा कर्म से बंधा है, यही बात कहेगा। रस्सी गाय का भी एग्जाम्पल दिया गया। कितने, अरे उसमें तो भ्रम के संदर्भ में 5 उदाहरण दिए थे उसमें अपने संयम प्रकाश में। कितनों को याद है बोलो? सोचने को सोचो जरा कि 5 याद है या नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया था गाय के बंधने का, गाय रस्सी से बंधी है भ्रम के संदर्भ में। दूसरा एग्जाम्पल हमने वहाँ दिया था आपको ऊंट का, ऊंट रस्सी से बंधा है या नहीं बंधा है। वो 100 ऊँटों के काफिले का एग्जाम्पल देकर के बात कही थी। 100 ऊँटों का काफिला निकल रहा था और हमेशा जाते थे, और 100 रस्सियाँ और 100 उनके खूंटे लेकर के जाते थे। और फिर ये कहते थे कि अरे तो एक चला गया, एक खो गया, तो फिर क्या करें? बोले उसे बांध दिया। कैसे बांधा? बोले भ्रम से बांध दिया, उसी तरह से हाथ घुमा दिया और तो बंध। उसने ये समझ लिया कि बंध गया, फिर खोला तो खोला ही नहीं उसको, क्योंकि वो तो खुला हुआ ही था, उसको क्या खोलना था? ख्याल है ना? 2 हो गए, एक गाय का एग्जाम्पल हो गया, एक ऊंट का एग्जाम्पल हो गया। नंबर 3 एक एग्जाम्पल दिया था हाथी का एग्जाम्पल। क्या हाथी वाला, हाथी को वो बड़े गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है हथनी दिखा करके, और महीनों तक कुछ भी नहीं दिया जाता है उसे, और फिर वो महावत उसके माथे पर बैठ करके राज करता है। क्या करता है? छोटा सा एक लड़का और हाथी के माथे पर बैठता है और चाहे जिसे इधर उधर घुमाता है, उसे बैठो तो बैठा देता है, चलाओ तो चला देता है, वो चला भ्रम में रहता है। वो तीसरा हाथी का एग्जाम्पल दिया था। चौथा एग्जाम्पल दिया था हमने उस नलिनी लटकायो, ज्यों सुत नव चाल भूल नलिनी लटकायो। क्या डाली के ऊपर, कमल की डाली के ऊपर, गुलाब की डाली के ऊपर, टहनी के ऊपर बहुत हल्की सी थी, और वो बैठ गया पैरट उसके ऊपर,
और एकदम बैठते ही झूल गया। चौथा उदाहरण। और पांचवा एग्जाम्पल दिया था हमने एक बंदर का, हाथ डालने वाला। मटके के अंदर उसने हाथ डाला और मटके के अंदर हाथ डाल करके ऐसे मुट्ठी बंद करके निकालने की कोशिश की, निकाल ही नहीं पा रहा है, निकाल ही नहीं पा रहा है। अरे मुझे मटकी ने पकड़ लिया, अरे मुझे मटकी ने पकड़ लिया, कोई छुड़ाओ। मटकी ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? ब्रह्म जनित 5 एग्जाम्पल पहले वहाँ दिए थे संयम प्रकाश पढ़ते समय। क्या बहुत और भी दिए जा सकते हैं, कुत्ते के एग्जाम्पल की भी बात कर रहे हैं, है ना। ना समझ कुत्ता ऐसा समझता है कि मैं बैलगाड़ी के नीचे चल रहा हूँ। कुत्ते के संदर्भ में एक एग्जाम्पल टोटल 3 जगह कुत्ते शब्द का प्रयोग किया है पंडित जी साहब ने। एक जगह पर कुत्ते को लाठी का एग्जाम्पल दे करके बुलाया वहाँ। क्या कुत्ते को यदि लकड़ी मारो तो वो लकड़ी को पकड़ता है, और शेर को यदि आप लकड़ी से मारो तो लकड़ी को नहीं पकड़ता, वो लकड़ी वाले को पकड़ता है। क्या लकड़ी मारने वाले को पकड़ता है। माने शेर की दृष्टि उस लकड़ी पर नहीं होती। क्या शेर की दृष्टि उस पर होती है, और कुत्ते की दृष्टि कैसी है? अज्ञान रूप दृष्टि है। वो लकड़ी को पकड़ रहा है, लकड़ी मारो उसको, लकड़ी को पकड़ता है। वो ना समझ जैसी दृष्टि है। यहाँ दिखाना चाह रहे हैं बड़े अलग एंगल से, स्पर्श के काल में भी स्पर्श से रहित यहाँ दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अबद्ध स्पर्श अनन्य है नियत। क्या क्या कह दिया? जो नए आत्मा को बंध रहित, क्या जो नए आत्मा को बंध रहित। अब बंध रहित, अब ये नीचे चल करके कहेंगे बंध के काल में भी बंध रहित, ये कुछ विशेष बात कहेंगे नीचे उतर करके। क्या जो नए आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, इनसे रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है, जानता है। हे शिष्य तू उसे शुद्ध नय जान। तात्पर्य यह है कि शुद्ध नय से भगवान आत्मा कर्मों से अबद्ध है, पर पदार्थों ने इसे छुआ तक नहीं है, पर ने इसे छुआ तक नहीं है। ये कैसी बात कह रहे हैं? पर ने स्पर्श ही नहीं किया है। तू रोता है इस बात को देख देख करके, मैं पर से बंध गया, मैं पर से बंध गया, इसने मुझे बांध दिया, इसने मुझे बांध दिया। जैसे भ्रम के कारण यह व्यक्ति खुद ही रोता रहता है, खुद ही दुखी होता रहता है, ठीक इसी तरह से कर्म ने मुझे बांध दिया है, मैं कर्म से बंधा हूँ। इस विचार पूर्वक यह अज्ञानी जीव स्वयं ही खेद खिन्न होता रहता है, ये स्वयं ही दुखी होता रहता है। वह नर नारकादि पर्यायों में रहते हुए भी, क्या कह रहे हैं? और देखो नया नया विशेषण दे रहे हैं। पहला तो अबद्ध स्पष्ट वाला हो गया, दूसरा नर नारकादि पर्यायों में रहते हुए भी अन्य नहीं होता। मैं निगोद में चला गया तो निगोद रूप नहीं हुआ, नरक में चला गया तो नरक रूप नहीं हुआ, एकेंद्रीय में चला गया तो एकेंद्रीय रूप नहीं हुआ। अन्य रूप नहीं होता, अनन्य ही रहता है। निगोद में चला गया तो टुकड़े हो गए होंगे ना, जन्म मरण करते हुए मर गया होगा ना। कभी कभी बच्चे ऐसे नरक गति के दुखों की चर्चा करते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं मरते मरते भी नहीं मरा, क्या मरते मरते भी नहीं मर रहा है, अनन्य ही रहता है। अरे साहब कितनी भी बार मार लो उसको, वो मर गया फिर मर करके वापस जिंदा हो जाता है, ऐसे बच्चे समझाते हैं, मर करके दोबारा जिंदा हो जाता है। अरे हम ये कह रहे हैं मरा ही नहीं, मरा थोड़ी ना था, शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए थे, ये आत्म तत्व तो कभी मरा ही नहीं था, क्या कभी मरा ही नहीं है, अनन्य ही रहता है, तथा अपने स्वभाव में सदा नियत ही है। नियत स्वभाव को कभी नहीं छोड़ने की अपेक्षा से उसे नियत ही कहा जाता है। समस्त विशेषों में व्याप्त होने पर भी अविशेष ही रहता है। क्या समस्त विशेषों में व्याप्त होने पर भी, सारे विशेषों के अंदर यदि आप उसे देखेंगे, जितने विशेष दिखाई दे रहे हैं उन सर्व विशेषों में देखने पर भी अविशेष ही है। भैया हम तो जैसे थे वैसे ही हैं,
आप कहाँ देख रहे हो हमारे को? हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, हम तो बिल्कुल नहीं बदले। तथा रागादि में संयुक्त नहीं होता, रागादि के संयोग से रहने पर भी, रागादि के संयोग रूप दिखने पर भी वो रागादि के संयोग रूप नहीं होता। क्या? 5 बातें, शब्द 5 याद हो गए हों तो फिर मैं एक एक शब्द की यहाँ व्याख्या करना शुरू करता हूँ, एक एक बिंदु से। क्या क्या यहाँ कहना चाहते हैं, इन शब्दों के माध्यम से क्या शब्द दे करके, क्या एग्जाम्पल दे करके उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। समझना, 5 शब्द क्या क्या हैं, बोलिए, बिल्कुल आंख बंद करके बोलिए, किताब में बिना देखे हुए बोलिए। ये 5 बातों से अपने आप को फील कीजिए, इन 5 बातों से अपने आप को अनुभव कीजिए। ये 5 बातें 5 नहीं है, ये 5 बातें एक ही है, और एक को ही 5 रूप में देखा जाता है। 5 रूप में देखना, ये भी उसको भेद रूप देखना हो गया। जब अभेद आत्म तत्व की अनुभूति, इसे ही अनुभूति कहते हैं, इसे ही अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, इसे ही निर्विकल्प अनुभूति कह करके पुकारा जाता है। इसे ही आत्मा आत्मा में समा गया, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आनंद का वेदन है, और कुछ नहीं है भाई साहब, यही है बस। आप जरा देखिए उसे, आप जरा महसूस कीजिए, अरे आनंद में डूब जाइए, समा जाइए उस आनंद में। ये आनंद की चर्चाएं चल रही है भाई साहब। ये कुछ बातें विशेष कहना चाहते हैं, 5 बातें हैं, कुछ बातें विशेष कहना चाहते हैं अविशेष कह करके। ओ हो, क्या कुछ बातें विशेष कहना चाहते हैं अविशेष कह करके। अरे ये अविशेष रहता है, यही इसकी विशेषता है। ओ, अनेक प्रकार के विशेषों में रह करके भी विशेष नहीं होता, अविशेष रहता है, ये इसकी विशेषता है। वाह, आत्मा की विशेषताएं बतला रहे हैं। कैसी बात कह रहे हैं भाई साहब। नंबर 1, पहला पॉइंट कौन सा है? आंखें बंद करके बोलो, अबद्ध स्पष्ट। पहला, अबद्ध स्पष्ट। नंबर 2, अनन्य। अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत। अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत। अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष। 4 हो गए, अविशेष, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। वापस 5, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। ये 5 विशेषण हैं। चलिए इन 5 में से पहले की चर्चा शुरू करेंगे। अभी अपन नीचे उतरते हैं थोड़ा सा। यह गाथा शुद्ध नय के विषय को स्पष्ट करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। इस पर आचार्य अमृतचंद्र ने जो टीका लिखी है वह भी अत्यंत गंभीर है। अमृतचंद्राचार्य की टीका भी अत्यंत गंभीर है और उसका भाव इस प्रकार है। चलिए भाव, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय ही है। इसका मतलब शुद्ध नय आत्मा की अनुभूति है। यहाँ तो आत्मा अनुभूति की चर्चा चल रही है, यहाँ तो आत्मा की अनुभूति की बात कह रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं वो शुद्ध नय ही आत्मा की अनुभूति है, उस अनुभूति को ही शुद्ध नय कहते हैं। इसका मतलब ज्ञान का विषय बनने मात्र का नाम शुद्ध नय नहीं है। शुद्ध नय अकेले ज्ञान का विषय नहीं बनाता है। ये शुद्ध नय आपने जो ज्ञान के माध्यम से देखा, वो देख करके आपने उस रूप अनुभव में आया या नहीं। यदि वो अनुभव में नहीं आया तो इसका मतलब समझ लीजिए शुद्ध नय नहीं है, ये अनुभूति है। अनुभूति को शुद्ध नय कह करके पुकार रहे हैं। क्या गजब शब्द दिए हैं अमृतचंद्राचार्य देव की हिम्मत है। अनुभूति ही शुद्ध नय। किसकी अनुभूति? अनन्यपने की अनुभूति। किसकी अनुभूति? अबद्ध स्पष्ट की अनुभूति। अनुभूति, अबद्ध स्पष्ट की अनुभूति, अबद्ध स्पष्ट की अनुभूति हो रही है क्या आपको? या निरंतर यही फील में, यार मैं तो बंधा हुआ हूँ, यार मैं तो नौकरी से बंधा हुआ हूँ, मैं तो जॉब से बंधा हुआ हूँ, मैं तो बिजनेस से बंधा हुआ हूँ, मैं तो व्यापार से बंधा हुआ हूँ, मैं तो परिवार से बंधा हुआ हूँ, क्या मैं तो पद से बंधा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ भाई साहब। कभी कभी अनेक लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, अरे भाई साहब हम तो पद से बंधे हुए हैं भाई साहब, हम तो जो डिसीजन लेंगे वो इन्हीं के आधार पर लेंगे, हम तो पद से बंधे हुए हैं। अरे इस बंधे हुए के काल में अबद्ध की अनुभूति होती है या नहीं? क्या किसकी अनुभूति करने के लिए कह रहे हैं? अबद्ध स्पष्ट की।
अछूतेपन की अनुभूति कीजिए, मुझे छूता नहीं है। ठंड लग रही है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया भाई साहब, दिवाली निकल गई, थोड़ा सा ठंडा हो गया मौसम। ओह, होली जा चुकी है, थोड़ी गर्मी बहुत हो गई है भाई साहब, जेठ का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी चल रही है। ओहो, ये चल रहा है सब, सर्दी बहुत हो रही है। किसको लग रही है सर्दी? सर्दी और गर्मी किसको छू रही है, बताइए तो सही। अस्पर्श स्वरूप का अनुभव कीजिए। कांटा चुभ गया, किससे चुभ गया? कांटा तुझे छूता ही नहीं है, तू कांटे के चुभने की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं कांटा तुझे छूता नहीं है, तू कह रहा है चुभ गया है। ये कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारे को। चक्कू से लग गई मुझे। अरे कहां से लगे तुझे चक्कू से? मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे तेरा एक्सीडेंट होता नहीं है, क्योंकि तू अस्पर्श स्वभावी है। ये क्या बात कह रहे हैं? ये अनुभूति के विषय की चर्चा कर रहे हैं यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, ये अनुभूति, अबद्ध स्पष्ट की अनुभूति, निरंतर जो हमें देहपने की अनुभूति होती है, निरंतर जो हमें संयोगों की अनुभूति होती है, निरंतर जो हमारे को दुख की अनुभूति होती है, निरंतर जो हमारे को बंधे होने की, कार्य से बंधे होने की, प्रतिबद्धता की अनुभूति होती है, ये कह रहे हैं अबद्ध स्पष्टपने की अनुभूति, उसे शुद्ध नहीं कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अनन्यपने की अनुभूति का नाम शुद्ध नय है। आपको अनन्यपने की अनुभूति होती है क्या? मैं वही हूं जो निगोद में था, मैं वही हूं जो सिद्ध दशा के अंदर भी नहीं बदलूंगा। अनन्यपने की अनुभूति होती है क्या? बतलाओ मुझे। ये अनन्यपने की अनुभूति की बात कह रहे हैं क्या? सोचना जरा। अनन्यपने की अनुभूति वही शुद्ध नय है। नियतपने की अनुभूति होती है क्या? अरे यार बहुत बदल गए भाई साहब, अरे देखो कितना बदल गया है, पहले मैं कैसा था अब मैं कैसा हो गया। कहें कैसा? शरीर बदल गया, रूप बदल गया, चेहरा बदल गया, सब अलग अलग बदलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। कमल जी बढ़ जाते साहब, कह रहे हैं साहब बदल गया साहब, बहुत बदल गया भाई साहब मैं तो। अरे भाई नियत पने की अनुभूति की बात कर रहे हैं, अविशेष पने की अनुभूति की बात कर रहे हैं, असंयुक्त पने की अनुभूति की बात कर रहे हैं। यह अनुभूति असंयुक्त पने की होनी चाहिए सुरेंद्र जी बाबू जी, ये असंयुक्त पने की अनुभूति होनी चाहिए। मैं संयुक्त नहीं हूं, मैं असंयुक्त हूं, मैं अविशेष हूं, ऐसी अनुभूति शुद्ध नय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। लो आगे शब्द तो देखो अमृतचंद्र स्वामी के, वो अनुभूति कुछ और नहीं है, वो अनुभूति ही आत्मा है। बोले आत्मा और अनुभूति बोले बहुत आर सेम, एक ही है, अलग नहीं है। ये क्या समझ में आ रही है बात? ये एक ही है क्या? ये क्या लिख रहे हैं? वह अनुभूति आत्मा ही है, वो अनुभूति आत्मा ही है। इसका मतलब वो अनुभूति शुद्ध नहीं है, वो अनुभूति आत्मा ही है। इसका मतलब आत्मा के अलावा अनुभूति और कुछ होती नहीं है। आत्मा में आत्मपन की अनुभूति का नाम है आत्मा। जिस अनुभूति ने, जिस ज्ञान की पर्याय ने ये आत्मा है ये स्वीकार किया, तो स्वीकार करने वाली अनुभूति, मैंने अनुभूति की पर्याय और आत्मा, बोले ये दो नहीं है, बोले मैं ही हूं ये अनुभूति। ये क्या लिख रहे हैं? वह अनुभूति आत्मा ही है। पॉइंट समझना थोड़ा सा, थोड़ी गहराई है। वह अनुभूति, अनुभूति तो पर्याय का नाम है और आत्मा तो त्रिकाली वस्तु है, और ये कह रहे हैं अनुभूति आत्मा ही है। निर्मल चंद जी साहब क्या लिखा है इन्होंने? अनुभूति तो एक समय की पर्याय का नाम है ना, अनुभूति तो क्षणिक है ना, अनुभूति तो क्षणध्वंसी है ना, अनुभूति तो वर्तमान पर्याय का नाम है ना, और आत्मा तो त्रिकाल है। दीपेश जी, आत्मा तो त्रिकाल है और अनुभूति पर्याय में, ठीक है ना। अनुभूति को पर्याय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अनुभूति अपने आप को पर्याय रूप अनुभव नहीं कर रही है, वो अनुभूति अपने आप को आत्मा अनुभव कर रही है, इसलिए अनुभूति ही आत्मा है। ओ क्या शब्द दे दिए हैं, समझना थोड़ा गहराई से, कुछ कुछ बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। वो जो अनुभूति थी, जिस अनुभूति में आत्मा आ गया, तो वो अनुभूति अपने आप को पर्याय रूप नहीं देख रही है, वो अनुभूति अपने आप को आत्मा देख रही है। उस अनुभूति में मैं पने की जो फीलिंग है वो आत्मा रूप से मैं पने की फीलिंग है, इसलिए उस अनुभूति को आत्मा ही कहते हैं। उस अनुभूति का नाम ही शुद्ध नय है, वो अनुभूति ही आत्मा है, आत्मा और कुछ नहीं है।
बोले अनुभव में जो आया है वही आत्मा है। इस प्रकार एक आत्मा ही प्रकाशमान है। हो सब जगह पर एक आत्मा ही प्रकाशमान है। नहीं पकड़ में आया? अनुभूति ही आत्मा नहीं पकड़ में आया? अनुभूति ही आत्मा है, क्या मतलब है इसका? अनुभूति ही आत्मा है माने अनुभूति यद्यपि पर्याय है और आत्मा यद्यपि द्रव्य है, और द्रव्य और पर्याय में अस्पष्टपना दिखाया है। पीछे भी बताया था, आगे भी बतलाएंगे, 49 नंबर गाथा में बतलाएंगे, अलग अलग तरह से कहते हैं इस तरह की बात। लेकिन अनुभूति वाली पर्याय में झांक करके देखो तो आपको क्या दिखेगा? जिस पर्याय में आत्मानुभूति है, उस आत्मानुभूति वाली पर्याय में झांक करके देखा हमने तो वहां क्या दिखाई दिया? हमें तो वहां आत्मा ही दिखाई दे रहा है। क्या? जिस पर्याय में आत्म तत्व की अनुभूति हुई, जिस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, उस पर्याय में झांको, उस पर्याय में देखो तो आपको आत्मा ही दिख रहा है। तो बोले अनुभूति है कि आत्मा है? कि बोले द्वैत नहीं है, दो नहीं है, अनुभूति ही आत्मा है। वाह, ये क्या लिख रहे हैं? इस प्रकार एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। इन सब अवस्थाओं में आत्मा की ही अनुभूति होती है, तो आत्मा ही प्रकाशमान होता है। शुद्ध नए आत्मा की अनुभूति, शुद्ध नए आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्या क्या शब्द दिए हैं? बोलो, क्या कह दिया? शुद्ध नए, शुद्ध नए। अरे साहब, तो शुद्ध नए है। शुद्ध नए का मतलब क्या है? शुद्ध नए माने आत्मा की अनुभूति। शुद्ध नए को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। और बोले आत्मा, आत्मा तो अलग होता हो? बोले नहीं, आत्मा भी कहो, ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये 5 शब्द दिए हैं, ये 5 शब्द 5 नहीं है। इन पांचों को यदि एक शब्द में कहना हो तो हम कहेंगे आत्मा। 5 को एक शब्द में कहना हो तो आत्मा कहेंगे, और आत्मा को यदि 5 रूप में कहना हो तो अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, इन 5 रूपों में कहेंगे। क्या? अनुभव करो, अनुभव करो। यहाँ तो अनुभव करने के लिए कह रहे हैं, नित्य अनुभव करो। लक्ष्मी चंद जी साहब, भाई गौरव जी, निरंतर अनुभव करो, आंखें बंद करके अनुभव करो, लेटे लेटे अनुभव करो। जब नींद नहीं आ रही हो तब अनुभव करो। लेटे हुए हैं, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, आंखें बंद है, अनुभव करो। अबद्ध स्पष्ट पने की अनुभूति करो, अनन्य पने की, नियत पने की, अविशेष पने की, असंयुक्त पने की अनुभूति करो। यह अनुभूति का विषय, इसी का नाम शुद्ध नए है और कुछ नहीं है। खा रहे हो, खाते खाते भी एकदम अनुभव करो। अरे हमारे वीतरागी संत आहारचर्या के काल में भी उस अनुभव में चले जाते हैं, आहार करते करते भी उस अनुभूति में डूब जाते हैं। हमारे वीतरागी संत विहार के काल में भी वे अंदर में चले जाते हैं, चलते चलते ही अपने आप होता रहता है। ये यहाँ दिखाना चाहते हैं उस आत्म तत्व की अनुभूति के संदर्भ में, वो सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। प्रश्न उठाया यहाँ, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? प्रश्न है भाई साहब। अब कैसे 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 हो जाएगी? बंधा है और तुम कह रहे हो अबंध की अनुभूति करो, विशेष रूप में दिख रहा है और तुम कह रहे हो अविशेष की अनुभूति करो। हमें अन्य अन्य अवस्थाओं रूप दिखाई दे रहा है और तुम कह रहे हो अनन्य की अनुभूति करो। हमें परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है और तुम ये कह रहे हो कि नियत पने की अनुभूति करो। क्या? हमें संयोग वाला दिखाई देता है, संयुक्त दिखाई दे रहा है, और तुम ये कह रहे हो कि असंयुक्त की अनुभूति दिखेगा कैसे? क्या? हमें कैसे दिखाई देगा भाई साहब? चश्मे पहने हुए के अंदर भी आप ये कह रहे हो क्या बिना चश्मे के देखो? क्या? कैसे देखे बतलाओ? वही जैसे मूर्तिकार मूर्ति देख लेता है और इस तरह के मैल के काल में भी मैल से रहित देख लेता है, वही ये दिखा रहे हैं यहाँ। प्रश्न किया है, प्रश्न है ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? ये चित्त में जिज्ञासा होती है, क्योंकि बद्ध स्पष्ट आदि, अभी बद्ध स्पष्ट आदि ये उल्टी बात कह रहे हैं। ये ऊपर शब्द दिया था
अबद्ध स्पष्ट, मूल शब्द दिया है, आत्मा के लिए विशेषण दिया अबद्ध स्पष्ट, और यहां दे रहे हैं बद्ध स्पष्ट। बद्ध स्पष्ट आदि भावों के अभूतार्थ होने से यह अनुभूति हो सकती है। भैया ये जो तुम्हें बंधे हुए आदि जो दिखाई दे रहे थे, इनको अभूतार्थ जानो तो आत्मा की अनुभूति हो सकती है। कि साहब ये बद्ध स्पष्ट आदि दिख रहे थे मेरे को, बोले ओझल कर दो इनको, देखते हुए भी मत देखो इनको। अरे देखने के लिए एक अलग प्रकार की दृष्टि चाहिए। हम चर्चा करेंगे कल आपसे उस दृष्टि के संदर्भ में। बंध के काल में भी अबंध की अनुभूति की चर्चा करेंगे, बंधन के काल में भी बंध से रहित आत्म तत्व की चर्चा करेंगे, और ये सब अलग अलग विशेषण और इनके लिए दिए गए उदाहरण, जल से स्पर्शित के काल में भी जल से अछूतेपन की चर्चा करेंगे। ये सब चर्चाएं कल खुलकर के सामने आने वाली है। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये कहना चाहते हैं कि तुम बंधन में हो, हमें पता है क्या, लेकिन फिर भी अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि इस बंधन के काल में हम तुम्हें जैसा दिखाना चाह रहे हैं, तुम एक बार हमारे कहने से वैसा देखो। कि कैसे देखूं, कैसे दिखेगा, कि जरूर दिखेगा, हमने देखा है इसलिए कह रहे हैं क्या। हम खड़े हैं ना यहाँ पर, तुम क्या बात कर रहे हो, हमने देखा है। हम तुम्हारे सामने प्रकट ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसने इस आत्म तत्व को बंधन के काल में भी अबंध देखा है। कौन कह रहे हैं? ये 6ठे 7वें गुणस्थान के काल में कर्म बंधन के साथ वाले जो जीव हैं वो कह रहे हैं ये बात कि बंधन के काल में भी हमने अबंध देखा है। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं हमने देखा है, इसलिए तुम भी देख सकते हो। तुम देखो, तुम्हें जरूर दिखाई देगा, तुम देखने का प्रयत्न करो। नहीं दिखे ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं दिखे, तुम्हें जरूर दिखेगा। हम सब ये अमृतचंद्राचार्य देव के निर्देशन में उस आत्म तत्व को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इसे जानने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर की सभा में 2:30 बजे क्रमबद्ध पर्याय एटलांटा में किए गए प्रवचन प्रारंभ किए हैं। कल पहला प्रवचन हुआ था, हैं 8 एक प्रवचन हैं, करीब 7-8 दिन बराबर क्रमबद्ध पर्याय की विशेष चर्चा 2:30 बजे वीडियो प्रवचन एटलांटा के वो चल रहे हैं। आप उसका लाभ लेवें। रात को 8 बजे और 10 बजे जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ज्यायाणम, नमो सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।